नमस्कार। हर साल सर्दियों में उत्तर भारत में एक खास मेहमान आता है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि मौसम का एक ऐसा अंदाज है जो पहाड़ों को बर्फ से ढक देता है और मैदानों में बारिश लेकर आता है। आज हम इसी दिलचस्प मेहमान की पूरी कहानी समझेंगे, जिसे हम जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। ये अनुभव हम में से कई लोगों ने किया होगा। दिसंबर जनवरी की सूखी ठंड चल रही होती है और अचानक आसमान में बादल घिराते हैं। कहीं बारिश होने लगती है तो कहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की खबरें आती हैं। सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? कौन है ये मेहमान जो हजारों किलोमीटर दूर से हर सर्दी में हमसे मिलने आता है? तो चलिए इस मेहमान की जन्म कुंडली देखते हैं। इसकी कहानी भारत से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर शुरू होती है। ये है इसका जन्मस्थान। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए इस नाम को थोड़ा आसान बनाते हैं। पश्चिमी इसलिए क्योंकि ये पश्चिम की दिशा से भारत की तरफ आता है, और विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस क्योंकि ये सर्दियों के शांत और सूखे मौसम में एक हलचल पैदा कर देता है। असल में ये एक चक्रवाती तूफान है जो गर्म इलाकों के बाहर बनता है। तो ये बनता कैसे है? सोचिए, हवाओं का एक जबरदस्त टकराव होता है। एक तरफ से ध्रुवों की बर्फीली, भारी और ठंडी हवा नीचे दक्षिण की ओर आती है और दूसरी तरफ से भूमध्य रेखा की गर्म और नमी वाली हल्की हवा ऊपर उत्तर की ओर जाती है। जब ये दो अलग अलग मिजाज वाली हवाएं भूमध्य सागर के ऊपर टकराती हैं तो वहां एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है और जन्म होता है एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान का। अच्छा, तो तूफान तो बन गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भूमध्य सागर से लेकर भारत तक का इसका सफर भी कम रोमांचक नहीं है। अब ये एक लंबी यात्रा पर निकलता है। अब सवाल ये है कि इस तूफान को रास्ता कौन दिखाता है? इसका गाइड है जेट स्ट्रीम। इसे आप आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली एक तेज रफ्तार हवाई नदी समझ सकते हैं। यही जेट स्ट्रीम इस तूफान को अपने साथ लेती है और एक कन्वेयर बेल्ट की तरह इसे पूर्व की ओर यानी भारत की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। इस लंबे सफर के दौरान ये तूफान और मजबूत होता जाता है। कैसे? ये अपने रास्ते में आने वाले काला सागर और कैस्पियन सागर जैसे बड़े जलाशयों से खूब सारी नमी सोख लेता है। ये नमी इसके लिए पेट्रोल का काम करती है और फिर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करता हुआ ये भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे पर दस्तक देता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। हजारों किलोमीटर का सफर करके आया ये नमी से लदा ताकतवर तूफान सीधा टकराता है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से। ये एक जबरदस्त टकराव होता है। हिमालय से यही टक्कर तय करती है कि भारत के लिए ये मेहमान एक वरदान साबित होगा या फिर एक अभिशाप, क्योंकि इसके आने के असर दोनों ही तरह के होते हैं। एक तरफ तो ये एक वरदान है। ये रबी की फसलों, खासकर गेहूं और सरसों के लिए अमृत जैसी बारिश लाता है, जिसे किसान मावट या सुनहरी बूंदे भी कहते हैं। ये पहाड़ों पर जो बर्फ गिराता है वही गर्मी में पिघलकर हमारी नदियों को पानी देती है। मतलब ये हमारी पानी की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा डरावना चेहरा भी है। जब ये बहुत ताकतवर होता है तो अचानक बाढ़ और भूस्खलन ला सकता है, ओले गिराकर फसलें तबाह कर सकता है और जानलेवा शीतलहर और घने कोहरे का कारण भी बन सकता है। तो इसका असर महसूस कहाँ होता है? देखिए, इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के एक बहुत बड़े इलाके पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि ये एक ऐसा मेहमान है जिसके आने से खुशी भी होती है और थोड़ा डर भी लगा रहता है। ये लाइन इसके दोहरे स्वभाव को एकदम सटीक तरीके से बताती है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया और चिंताजनक मोड़ आ रहा है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हमारे इस पुराने मेहमान का मिजाज और तौर तरीका सब बदल रहा है। हाँ, ये सच है। जिस मेहमान के आने जाने का अंदाजा हम सदियों से लगाते आए हैं, अब उसका बर्ताव बदल रहा है। वो अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा, बल्कि ज्यादा अप्रत्याशित हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं, आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। हाल के सालों में हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की सामान्य बारिश में 40% तक की कमी आई है।
वहीं उत्तराखंड में ये कमी 47% तक दर्ज की गई है। ये हमारे पानी और खेती के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो आखिर बदल क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब पश्चिमी विक्षोभ आ तो ज्यादा बार रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर कमजोर होते हैं। उनका समय भी गड़बड़ा गया है। अब वो सिर्फ सर्दियों में नहीं, बल्कि दूसरे मौसमों में भी आने लगे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई मजबूत विक्षोभ आता है, तो वो पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और विनाशकारी होता है। तो ये सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, क्या भारत का ये जरूरी मेहमान, जो हमारी खेती और नदियों की जान है, अपना रास्ता बदल लेगा, या फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा? इसका जवाब ढूंढना हम सबके भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।